आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तारीखों का ऐलान जब किया जाएगा, लोग कितना उत्साहित हैं, लोगों से भी बातचीत कीजिए। चूंकि इंतजार करना पड़ा है लंबा इस बार चुनावों की तारीखों के लिए, ऐसे में जब आज डेट्स सामने होंगी तो हलचल वहां पर किस तरह की है, लोगों के बीच किस तरह की और क्या चर्चा है? अच्छा भैया इधर आ जाओ। सबसे बड़ा पर्व जो है उसकी आज तारीखों की घोषणा होने वाली है, क्योंकि आज चुनाव आयोग जो है 3 बजे जो है तारीखों का ऐलान करेगा और लोगों में इसको लेकर बहुत उत्साह है, क्योंकि चुनाव जो है जिसका सब बेसब्री से लोगों में इंतजार था, उनकी घोषणा आज होने वाली है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका और किस तरह देखते हैं कि आज चुनाव आयोग जो है चुनाव की तारीखों का घोषणा करने वाला है? मेरा नाम राजकुमार शर्मा है और चुनाव आयोग जो आज जो है चुनाव की घोषणा करने वाला है, इसके लिए जनता तैयार है। जनता अपना वोट देकर नई सरकार बनाना चाहेगी, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है और सबसे बड़ी महंगाई है। पेट्रोल डीजल हर चीज महंगी हुई है इस सरकार में, और बहुत सारे मुद्दे हैं। एजुकेशन के ऊपर बजट कम होता जा रहा है, तो हम तो यही मांग करेंगे कि नई सरकार आए और अच्छी तरीके से काम। क्या नाम है आपका और आज किस तरीके से देखते हैं चुनाव आयोग जिस तरह आज तारीखों का ऐलान करने वाला है? कल जो चुनाव जो हो रहा है, राजनीति जो हो रही है, फालतू की चीजों पे हो रही है। ना तो शिक्षा पे ध्यान दिया जा रहा है और ना ही ऐसा जो युवा पीढ़ी है उनके रोजगार के लिए है। अभी देखो, यूपी पुलिस की भर्ती आई थी, लड़कों ने कितना पैसा खर्च किया, फॉर्म भरा, उसमें पैसा खर्च होता है, आने जाने में पैसा खर्च होता है, उसके बावजूद क्या रिजल्ट आया? भर्ती कैंसिल हो गई। लेकिन वो तो कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य का सवाल है। जिस तरीके से पर्चा लीक की घटना हुई, उसको लेकर सरकार ने दोबारा परीक्षा कराने का कहा है। तो ये तो प्रशासन की कमी है ना। सुरक्षित होने चाहिए पेपर, ऐसे लीक कैसे हो गए? बिल्कुल, आप बोलते रहते हैं मतदान करने के लिए। मतदान करने के सहमत है, लेकिन अब के सोच समझ के मतदान किया था। सोच समझ के मतदान किया। बिल्कुल, देखिए लोगों से हमने बातचीत की, इनका कहना है कि ये मतदान करने के उत्सुक है और सोच इस बार जो वोट करेंगे वो सोच समझ कर करेंगे। और बिल्कुल उत्साह लोगों में है, तारीखों का इंतजार लोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि चूंकि 6 से 7 चरणों में चुनाव होगा, तो सभी चरणों में चुनाव हो सकता है। चूंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है, 80 लोकसभा की सीटें आती हैं। लखनऊ से मेरे साथ रवि अब जुड़ गए हैं। हम आपका शुक्रिया प्रदीप इस पर जुड़ने के लिए। रवि का मैं अब रुख करती हूँ। रवि, इंतजार कर रहे हैं लोग दोपहर 3 बजे का, जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और तारीखें सामने होंगी। सूत्र क्या बता रहे हैं? क्या जितने भी चरणों में चुनाव होंगे, सभी चरणों में यूपी में वोट डाले जाएंगे अलग अलग जगहों पर? उत्साह लोगों में कितना है, ये भी बताइए। 8 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। लेकिन आज 3 बजे के बाद ये तारीखों घोषणा हो जाएगी। हालांकि हम इस वक्त लालबाग इलाके में, लखनऊ का लालबाग इलाका है, यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर कई सारे लोग हैं, जहाँ आम लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा कुछ राजनीतिक लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो आपस में अब क्योंकि चुनाव की तारीख घोषणा होनी है, तो उसको लेकर अब ये लोग भी आपस में चर्चा कर रहे हैं। इसमें समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं, जो कि इंडिया गठबंधन के साथी हैं। वो सब आपस में चर्चाएं कर रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव की जब तारीख घोषणा होगी, क्योंकि अब वक्त नहीं रह गया है, तो ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोग हैं, ये आपस में चाय के साथ चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा कर रहे हैं आप लोग? निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन बूथ स्तर तक काम कर रहा है और संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोग एकजुट होकर के लड़ेंगे और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सपनों को साकार करने का काम करेंगे। और आम जनता बेरोजगारी महंगाई से परेशान है पूरी तरह से, और हर वर्ग के लोग मन बना चुके हैं कि इंडिया गठबंधन जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है। बिल्कुल, अब जाहिर है कि ये तो राजनीतिक बातें हैं। अब और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे कि अब जिस तरीके से अभी अब चूंकि अब चुनाव की तारीखों की घोषणा भी होने जा रही है, कैसे देखते हैं? अभी आप लोग चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि अब तारीख की घोषणा हो जाएगी आज। जी बताइए, किस तरीके से आप लोगों को इंतजार है, क्योंकि अब तो समय आ गया है? देखिए, इंतजार तो प्रदेश की जनता को है और देश की जनता को है। चूँकि जनता पूरा परिवर्तन चाह रही है इस बार। चूँकि तानाशाही सरकार है, गरीब, शोषित, वंचित आज चुनाव का इंतजार कर रहे हैं कि सत्ता को चेंज किया जाएगा। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लाई हैं, उस योजनाओं कुछ योजनाएं कुछ भी नहीं है, धरातल पे उनका कुछ भी नहीं है। सिर्फ वोट की राजनीति ये लोग करते हैं, जनता के हित में कोई भी इनका कार्य नहीं है। देखिए, आम लोग भी हैं, ये तो राजनीतिक बात होगी, आम लोग भी हैं यहाँ पर। 2 लोग नजर आ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आप भी वोटर हैं, आप वोट देते होंगे, नई सरकार बनेगी, कैसे देखते हैं आप लोग? क्या कल्पना करते हैं, किस तरीके की सरकार होनी चाहिए? वो बताइए, भी आपके मन में हो कैसी सरकार होनी चाहिए? जी मैम, अगर कुछ कहना चाहें आप। बिल्कुल, लोग चलिए ठीक है रवि, कुछ लोग खुलकर बात रखते हैं लेकिन कुछ बोलना बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, खासतौर पर कैमरे के सामने। आप बने रहिए रवि, मैं
आकाश यादव के पास जाती हूं, जो कि वाराणसी से मेरे साथ हैं। आकाश यादव, आकाश, वाराणसी चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, अब जब तारीखों का ऐलान होने वाला है तो वहां पर लोग क्या सोच रहे हैं? अपना सांसद चुनने के लिए वोट डालेंगे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से बनाने के लिए वोट डालेंगे? मुद्दे क्या है वहां पर? बिल्कुल, देखिए हमारे साथ तमाम लोग हैं, इनसे मुद्दे भी पूछ लेते हैं क्योंकि लोकतंत्र के महापर्व की घंटी बजने वाली है दोपहर 3 बजे, और दोपहर 3 बजे ये तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। उसके साथ ये मालूम चल जाएगा कितने चरण में यूपी में चुनाव होगा। हमारे साथ तमाम लोग हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। मुद्दे क्या होंगे? पीएम को फिर से चुना जाएगा क्योंकि विपक्ष भी, इंडिया अलायंस भी तैयार है, क्या मुद्दे होंगे? देखिए, काशी के सांसद और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आर्थिक नीतियां जो रही हैं और जो उनका अथक प्रयास रहा है और जो भी उन्होंने काशी वासियों के लिए किया है, उससे जो काशी वासी हैं काफी गदगद हैं। वो अपने सांसद का दिल से स्वागत कर रहे हैं और इस बार पूरा प्रयास है कि जो भारतीय जनता पार्टी का 370 का लक्ष्य है और एनडीए का 400 के पार का लक्ष्य है, उसमें काशी वासियों की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। और पूरा चुनाव जो है यह विकास को लेकर के ही लड़ा जाएगा। और मोदी जी ने इतनी सारी जो कल्याणकारी योजनाएं थी उसको धरातल पर लागू किया है, चाहे वो आपका आवास योजना हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधित आपकी योजनाएं हो, चाहे नल घर से नल जोड़ने की योजनाएं हैं। विपक्ष भी बेरोजगारी को लेकर लगातार सरकार को घेर रहा है, क्या लगता है बेरोजगारी कारगर होगी मुद्दा? नहीं, कोई मतलब नहीं इस चीज का। मोदी जी जो स्टार्टअप इंडिया और वगैरह वगैरह कंपनी को बाहर से विदेश से ला रहे हैं, हमारे यहाँ देश में ला रहे हैं, उससे रोजगार की वृद्धि होगी। ये वाला कोई मतलब नहीं है कि रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार बहुत मिलेगा लोगों को। और महिलाओं से भी जान लेते हैं। देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो पीएम ने सदन में पास करा दिया। अब महिलाएं क्या सोचती हैं चुनाव को लेकर? इस बार भी हमारे मोदी जी ही आएंगे, हम लोग को पूरा उम्मीद है। उन्होंने हम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारी सुविधाएं जो है दिया है, जिससे अब महिलाएं खुद पे डिपेंड हो गई है और सक्षम है हर कुछ करने के लिए। इस बार का वोट सुरक्षा को लेकर पड़ेगा, मोदी को देना है। मुद्दा क्या रहेगा मन में? मुद्दा ये रहेगा कि मोदी जी आएंगे, विकास भी आएगा, हर लोग अपने सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, महिलाएं खुलकर रहेंगी, खुल के साथ लेकर चल सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, आगे बढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसलिए मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी ही आएंगे, लेकिन विपक्ष तो बड़ा डंके की चोट पे कह रहा है कि इस बार हम लोग लंबी चोट लेंगे और लंबी अधिक संख्या में सीटों से विजयी होंगे। क्या लगता है मुद्दा उनका बेरोजगारी रहेगा या कुछ और? देखिए, विपक्ष जो है, जो एनडी गठबंधन है, जो कि इन्होंने शुरुआत में बहुत प्रयास किया था कि हमारे 38 दल मिल करके साथ आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गया इनकी पूरी हवा खुल गई। आज सारे जो इनके एनडी गठबंधन है वो अपने स्वार्थ के लिए आगे आ रहे हैं और धीरे धीरे अपना गठबंधन जो है ये तोड़ते जा रहे हैं। और एनडीए का जो गठबंधन है वो जहां कम था वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो आगे बढ़ रहा है। और जो ये लोग सोच रहे हैं, आज ये लोग से अगर आप पूछिएगा तो लोग खुल करके नहीं बोल रहे हैं कि हम 400 सीट लाएंगे कि 250 लाएंगे कि जो 275 का लोकसभा में जाने का रास्ता है वहां तक लाएंगे। कुछ नहीं, हम लड़ रहे हैं, हम फाइट कर रहे हैं। लड़ने से, कहने से, फाइट करने से कुछ नहीं होता है। मोदी जी ने खुल करके कहा है एनडीए 400 के पार। क्यों कहा है? क्योंकि उन्होंने विकास किया है, जनता के दिल में उनका नाम है। एक सवाल और आपसे, क्योंकि आप काशी के रहने वाले हैं और यहीं के सांसद प्रधानमंत्री है। इलेक्टोरियल बॉन्ड को लेकर बार बार विपक्ष घेर रहा है, कह रहा है कि चंदा जिस तरीके से लिया गया है, चंदा नहीं, ये ईडी की धमकी की वजह से चंदा मिला है। नहीं, देखिए, कौन सी ऐसी पार्टी जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं मिल रहा है? सभी पार्टियों के पास है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। और ऑलरेडी आपका आरबीआई ने इसलिए समय मांगा है कि भाई हमको कुछ समय दे दीजिए ताकि जो भी है निष्पक्ष रूप से हमको सामने ला सके। लेकिन जो विपक्ष है उसको एक मुद्दा चाहिए, अब इस मुद्दे को उठाना चाह रहा है, लेकिन इस मुद्दे में कोई कौन ऐसा विपक्ष है जिसके पास ये नहीं है? कोई सामने खुल करके आ जाए और कह दे कि भाई हमने इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं लिया है। यहाँ के लोगों को देखकर तो सुनकर यही लगता है कम से कम कि पूरी तरह से संतुष्ट हैं ये, चाहे बतौर सांसद काम देखे नरेंद्र मोदी का बनारस में या फिर देश भर में जिस तरह से पिछले 10 सालों में। और ऐसा दावा भी केंद्र सरकार करती है कि हमने बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आए और पूरी तस्वीर एक तरह से भारत की बदल दी। वापस से जाती हूं मैं लखनऊ रवि के पास।
रवि, और लोगों से बातचीत कीजिए। आज चूंकि चुनावी तारीखों का ऐलान होने वाला है और इसके बाद चुनावों की तैयारी में हालांकि पहले से ही दल जुटे हुए हैं, क्या वहां पर लोग सोचते हैं, मुद्दे क्या हैं, कितना संतुष्ट हैं वहां पर लोग 10 साल के पूरे कार्यकाल को अगर देखें मोदी सरकार के? बिल्कुल, कुछ लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि जो 10 साल का कार्यकाल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो सरकार काम कर रही है उस कामकाज को कैसे देखते हैं। और एक बार फिर से जो रक्षा मंत्री है देश के, लखनऊ सांसद हैं, वो यहाँ लगने सर चुनाव आ रहा है और चुनाव को लेकर कैसे देखते हैं जो 10 साल का मोदी जी का कार्यकाल है, उसको कैसे देखते हैं आप, क्या फायदा होगा इसका? मोदी जी का कोई जोड़ ही नहीं है, सारे फेल हो गए, सब जीते थे, सबकी दुकानें बंद हो गई, सबकी दुकानें हो गई, सब खाली घंटा बजाए हैं बस। मोदी राजनाथ सिंह एक बार फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, रक्षा मंत्री है। हाँ तो जीतेंगे, 100% जीतेंगे। और आपकी मोदी जी क्या लाजी 400 पार। हाँ, कोई जोड़ नहीं मोदी जी का। मोदी जी ने सबकी दुकानें बंद कर दी, जैसे इंदिरा गांधी सबकी दुकानें बंद करी थी अपने कूटनीति से। और हमारे मोदी जी तो अच्छी राजनीति आजकल के साफ वो जो कुछ कर रहे हैं वो देश के लिए, अपने उनका परिवार नहीं कोई है, उनका परिवार पूरा देश परिवार है। बिल्कुल, मोदी जी का पूरा परिवार देश हिसाब से कहना है। महिलाओं के लिए क्या कुछ काम किया है और क्या लगता है इसका कितना फायदा होगा? महिलाओं के लिए तो उन्होंने बहुत ही कुछ किया है। अभी देखिए उन्होंने गैस की भी रुपए कम किए, उसका एक देखिए होली में अब सब जितने गरीब इंसान हैं उनके लिए तो बहुत ही फायदा है। हम लोग तो चलो ठीक है, अब फिर पेट्रोल भी खर्चा किया, पॉकेट मनी हमारे हस्बैंड की भी थोड़ी सी बढ़ गई अच्छा है, लेकिन मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर अगली बार भी मोदी जी ही आएंगे। अभी इस बार भी मोदी जी आएंगे, अगली बार मोदी जी। लखनऊ की जनता से भी बातचीत रवि कर रहे हैं। रवि, आप बने रहिए, मैं अब झांसी जाती हूँ जहां से मनीष जुड़ गए मेरे साथ, हमारे संवाददाता। झांसी की जनता कितनी उत्साहित है चुनावों को लेकर, चूंकि लोकतंत्र का बड़ा पर्व है। सरकार ने नारा दिया है अब की बार एनडीए 400 पार और बीजेपी अकेले अपने दम पर 370, और उसमें 80 सीटें महत्वपूर्ण हो जाती हैं उत्तर प्रदेश की। लोगों से बातचीत कीजिएगा मनीष। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ लोग हैं झांसी के निवासी हैं और इनसे जानेंगे कि किस तरीके से चुनावी माहौल है। और आप बताइए किस तरीके से चुनाव का माहौल है, आज शाम तक डेटा डिसाइड हो जाएगी, क्या लगता है आपको? चुनाव का माहौल तो बहुत अच्छा है और यहाँ तो शांतिपूर्ण चुनाव होता है और चुनाव माहौल बहुत अच्छा है। क्या लगता है इस बार किन मुद्दों को लेके आप लोग वोट करेंगे या तो अपने प्रत्याशी को चुनेंगे? विकास के मुद्दों पर, जो विकास करेगा उसको वोट करेंगे। ये जो सरकार जो भी रही है मोदी सरकार, कितना विकास हुआ है, खासतौर पर झांसी की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें? पहली बार किसी सरकार ने विकास किया है, इसके पहले विकास हुआ है पर नाम मात्र तो हुआ है। इस सरकार ने बहुत तेजी से और अच्छा विकास किया। अच्छा, कुछ लोग और हैं, आप बताइए क्या है इस बार के मुद्दे? मेन मुद्दा तो विकास का ही है, सुरक्षा का है, देश की सुरक्षा का है। हमारा डिफेंस के बारे में जो काफी हमारा भारत मजबूत हुआ है, उसके लिए हम बड़े खुशी है और इसलिए हम इसी गवर्नमेंट को चुनना चाहते हैं। विकास तो काफी हुआ है लेकिन छोटा विकास थोड़ा कम हुआ है, जैसे गली मोहल्ले, हमारे मोहल्ले वगैरह में स्ट्रीट वगैरह ये डलना चाहिए वो नहीं हुए हैं, पाइपलाइन नहीं है, गैस लाइन नहीं है। लेकिन बड़े मुद्दे तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, देश विकसित हो रहा है, लेकिन छोटे मुद्दों पर भी सरकार को ध्यान देनी चाहिए। अच्छा, आप बताइए भैया, आप आगे आइए, क्या मुद्दे हैं इस बार लेके जा रहे हैं? और विकास की बात करें, कहते हैं लोग विकास के लेकर ही लोग जो है वोट करने जाते हैं, क्या लगता है इस बार क्या होगा? ये सत्य है कि विकास के मुद्दे को लेकर यही आदमी मतलब वोट करते हैं। आदमी का आकर्षण जो सरकार के प्रति होता है तो विकास को देख सकते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पर विकास हो रहा हो एक छोटे क्षेत्र में या बड़े क्षेत्र में हो रहा, लेकिन विकास का मुद्दा सबसे पहले रहता है। बिल्कुल, तो देखिए विकास के मुद्दे पर लोग वोट डालना वहां पर चाहते हैं और कह रहे हैं कि 10 सालों में विकास पिछले हुआ भी है। आप सभी का फिलहाल बहुत शुक्रिया इस पर मेरे साथ जुड़ने के लिए और लोगों के साथ भी बातचीत करने के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।